नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया खेड़ा कला गांव में। और आज हमारे साथ में हैं नवनिर्वाचित पार्षद योगेश राणा जी, जिनका पारिवारिक परिचय अगर मैं आपको बताऊं तो उनके परदादा जी राणा कलीराम जी इस क्षेत्र के नंबरदार रहे हैं और उनका पारिवारिक राजनीति से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छी पकड़ बनाई और एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में जब वो भरकर सामने आए तो पार्टी ने उन्हें काबिल समझते हुए टिकट दिया और क्षेत्र की जनता ने भरपूर प्यार देकर और आशीर्वाद देकर उन्हें जिताकर क्षेत्र की सेवा के लिए भेजा। चलिए जानते हैं उनसे क्या उनका विश्वास था जब वो पार्टी के साथ जुड़े थे कि पार्टी कभी इस काबिल भी समझेगी, और जितना भरोसा पार्टी ने किया क्या उतना भरोसा उन्हें क्षेत्र की जनता पर भी था या नहीं। और अब वो चुनकर आ चुके हैं तो अब क्षेत्र की भलाई के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ उनका अगला कदम रहेगा, उस पर भी बात कर लेते हैं। योगेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है टैलेंट ऑफ इंडिया पे। जी नमस्कार जी भाई साहब जी, और बहुत बहुत बधाई आपको कि आपको जो है क्या नाम क्षेत्र की जनता ने इतना भरपूर प्यार देकर जो है क्षेत्र में भेजा, और सबसे ज़्यादा तो जो है आप पर विश्वास किया पार्टी ने। तो क्या राजनीति से पहले जुड़े थे? मैं 2007 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। मैंने 2-3 चुनाव देखे हैं, लड़े हैं, लड़वाए हैं, साथ मतलब पार्टी के साथ रहा हूँ चुनावों में। और दो साल से मैं मंडल का अध्यक्ष था। मैंने पार्टी के जो भी आदेश आए मैं उन पर चलता रहा। कभी ये सोचा भी नहीं था कि चुनाव लड़ना है, और कोई इच्छा भी प्रकट मैंने पार्टी के सामने नहीं की। उसके बावजूद मेरे को आदेश आया कि चुनाव लड़ना है, तो मैंने धन्यवाद करते हुए पूछा भी, मैं भाई साहब मैंने तो सोचा भी नहीं था। मतलब भारतीय जनता पार्टी में सोचना नहीं होता। आपने जो जिस दिशा में पार्टी ने बोला आप काम करते रहे, उसी को देखते हुए आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी और आपकी सादगी को देखते हुए पार्टी ने निर्णय लिया है कि चुनाव आपने लड़ना है। तो उस आदेश का मैंने पालन करते हुए चुनाव लड़ा। तो क्या परिवार में कोई राजनीति में रहा पहले? मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं है। कभी हमने कोई चुनाव के बारे में मैं बता ही रहा हूँ, सोचा भी नहीं था। और लेकिन मेरा परिवार ही है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, मेरे सीनियर लीडर हैं, वो भी मेरा परिवार ही है। उन्होंने ही मेरे को चुनाव लड़ाया, मेरे को दिशा दिखाई, मेरे को रास्ता दिखाया, और उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और तो क्या जिस टाइम एकदम पार्टी ने आपको कहा कि आपने चुनाव लड़ना है, कोई घबराहट थी, क्या कुछ था उसमें? नहीं, घबराहट वाली तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि हमें तो पहले हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, और हमें पहले से कोई तैयारी नहीं थी ना? हमेशा नहीं, तैयारी तो ये थी ना कि जब सिपाही है और लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमने तो लड़ना या लड़ाना दोनों में से एक काम करना ही था। तो इसमें कोई एकदम से होच पोच या घबराहट वाली कोई बात नहीं आई, और हमने लड़ाने की तैयारी कर रखी थी, क्योंकि मैं बता ही रहा हूँ मंडल का अध्यक्ष था, और उस हिसाब से पार्टी ने मेरे को बोल ही रखा था कि तैयार रहना है चुनाव के लिए, चुनाव लड़ाना है। तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार थे चुनाव लड़ने। क्या आपने मांग की थी कभी? नहीं, मैंने कोई मांग नहीं की। तो क्या वो विश्वास था? पार्टी ने जो विश्वास जताया उसके लिए तो आपको विश्वास था कि पार्टी आपको टिकट देगी? नहीं, मेरी इच्छाएं इतनी ज़्यादा नहीं थी कि चुनाव लड़ना ही है और इस तरह का कोई, लेकिन पार्टी ने जब आदेश किया तो फिर लड़ना ही था। तो पार्टी ने आप पर विश्वास किया? पार्टी ने जो आदेश, जो विश्वास और अब जो जनता ने आप पर जो है भरोसा जताया है और आपको पूरा प्यार देकर भेजा क्षेत्र में, अब क्या कहेंगे जीत को सबसे पहला श्रेय किसको देंगे आप? सबसे पहला श्रेय तो क्षेत्र की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी की नीति पे जो विश्वास जताया है, मैं पूरी अलीपुर वार्ड की जनता को हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं और उनका ऋणी हूं। और मैं योगेश उनके 24 घंटे उनके लिए तत्पर रहूँगा, उनका एहसानमंद रहूँगा, उनका ऋणी हूँ और यह ऋण मैं चुकाऊँगा।
अब सबसे पहला कदम क्या रहेगा, क्योंकि देखो जो निगम पार्षद रहे हैं वो पहले बीजेपी पार्टी के रहे हैं और क्षेत्र में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये तो आप भी समझ सकते हैं, आपका गांव भी इस चीज़ से जो है क्या नाम काफ़ी परेशान रहा है। और क्योंकि कई जगह कूड़ेदान जो है गाँव के बीचों बीच बने हुए हैं, वो परेशानी का सबब बने हुए हैं। उसके साथ जल भराव की जो स्थिति बनी रहती है वो भी सबसे बड़ी समस्या है, तो उसको किस तरह से निजात दिलाएगी? देखिए जी, जो कांग्रेस एमसीडी को पंगु बना गई थी तीन हिस्सों में बांटकर, अब केंद्रीय नेतृत्व हमारी भाजपा सरकार ने उसको दोबारा से उसका एकीकरण कर दिया है। और बजट की समस्या के कारण हमारे भाइयों को जो सैलरी नहीं मिल पाती थी, वो नर्वस रहते थे, उत्साह में काम नहीं कर पाते थे, कई बार हड़ताल वगैरह करनी पड़ती थी। उस वजह से काफ़ी जो सिस्टम हमारा ख़राब हो चुका था वो अब काफ़ी सुधरा है। बीजेपी ने इसका एमसीडी को दोबारा से एक कर दिया है, बजट की समस्याओं को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है और अब बजट भी आएगा तो हमारे भाई अच्छे से काम भी करेंगे और जो भी कमियां और रहेंगी उसको हम ठीक करेंगे। और सबसे पहली प्राथमिकता हमारी होगी अलीपुर वार्ड को बिल्कुल साफ़ सुथरा बनाना। जिस तरह से पहले पार्षद रहे हैं कि वो जैसे अधिकारियों ने कह दिया वैसे उनकी बातें मान गए और क्षेत्र में जैसा उन्होंने काम कर दिया उसी को स्वीकार कर लिया, क्या आप भी उसी नीति पर चलेंगे या अधिकारियों को बैठाकर पहले उसका लेवल निकलवाएंगे जिससे जल का जो बहाव है वो उस तरफ जा सके जिस तरफ निकासी बन सकती है उसकी, या उन्हीं के साथ में उसी तरह चलते रहेंगे आप? नहीं, समस्याओं को हम जड़ से ख़त्म करने का काम करेंगे। लीपा पोती वाला काम कहीं नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, चाहे उसमें 2 दिन ज़्यादा लग जाएं, लेकिन समस्या का समाधान वो करेंगे जो जड़ से समस्या ख़त्म हो जाए, दोबारा से पैदा ना हो। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और सबसे पहला कदम क्या रहेगा अगर आपका? जी, सबसे पहला कदम तो यही रहेगा कि पहले सभी से बैठ के सफाई की व्यवस्था को हम जल्दी से जल्दी किस तरह से ठीक कर सकते हैं और साफ अपने वार्ड को साफ बना सकते हैं। सबसे पहला कदम तो यही रहेगा। क्या जो आपके साथ में जो प्रतिद्वंदी रहे हैं, क्या उन लोगों को भी साथ में लेकर चलेंगे, उनकी सूझबूझ का भी साथ लेकर काम करने की कोशिश करेंगे? देखो जी, प्रतिद्वंदी ये होगा जहाँ तक बात है, चुनावी राजनीति अलग चीज़ है। बाकी जनता की समस्या को ख़त्म करने के लिए मैं किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानता। जिसके पास ही मेरे को जाना होगा, अगर जो मेरे को कहीं किसी के पास जाके हाथ पैर भी जोड़ने पड़े तो मैं उसमें कोई कोताही नहीं बरतूँगा। और मेरे को यही चाहिए कि मेरे अलीपुर वार्ड में किसी की भी कोई समस्या ना रहे और सभी समस्याएं खत्म। क्या खाली अलीपुर वार्ड को आप अपना समझेंगे या जितने प्रतिद्वंदी थे उनको भी अपना समझेंगे? नहीं जी, प्रतिद्वंदी कोई है ही नहीं। चुनाव तक जो था वो था, प्रतिद्वंदी कोई है नहीं। देखो, पार्टी की नीतियों पे चलना है और प्रतिद्वंदी किसी को समझता नहीं हूँ मैं। और मैं तो हूँ भी, जो मेरे सामने चुनाव भी लड़ रहे थे उनसे भी उम्र में छोटा हूँ और मैं इस तरह की कोई प्रतिद्वंदी वाली बात नहीं करूँगा। अगर जो वो भी कोई अच्छी सलाह मुझे देंगे तो मैं उसको भी मानूंगा। चलिए, क्या कुछ संदेश देंगे आप? संदेश तो जी, बच्चा हूँ, जो मुझे मान सम्मान और इज्जत मेरे अलीपुर वार्ड की जनता ने दी है उसका सदैव ऋणी रहूँगा और इस एहसान को 100 गुना करके उतारने की कोशिश करूँगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। ये थे योगेश राणा जी, जिन्होंने आज अपने सारी मन की बातें रख दी हैं, जिनका परिवार का कोई नाता नहीं था राजनीति से, लेकिन फिर भी पार्टी से कोई मांग भी नहीं की उन्होंने कि उनको टिकट दिया जाए। लेकिन जैसा पार्टी का आदेश है कि जिस तरह से कहा जाता है, बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता और आरएसएस के लोग जो हैं वो हमेशा एक ही धारा पर चलते हैं। जो पार्टी का निर्णय है वो सर्वोपरि होता है और पार्टी का निर्णय जो था वो ये था कि योगेश राणा चुनाव लड़ेगा। और जब योगेश राणा जी पे पार्टी ने भरोसा कर ही लिया तो योगेश राणा जी ने भी जो है पूरा भरोसा पार्टी को दिलाया कि जीत कर आएंगे। और क्षेत्र की जनता ने जिस तरह से प्यार मोहब्बत दिया, उसी प्यार मोहब्बत की देन है कि आज योगेश राणा जी इस क्षेत्र के पार्षद के रूप में उभर कर सामने आए हैं। चलिए, देखना होगा आने वाले समय में योगेश राणा जी कितने क्षेत्र का विकास कर पाते हैं। और जो जिस तरह की जल भराव की जो समस्याएं हैं वो कई गाँव के अंदर है, खेड़ा कला के अंदर, और अलीपुर का तो सबसे ज़्यादा जल भराव का संकट हमेशा खड़ा रहता है। जब भी कोई हल्की सी बारिश आ जाए तो जल भराव का संकट हमेशा खड़ा रहता है।
तो उनको निकालने के लिए वो अधिकारी के साथ कह रहे हैं कि हम उनसे बैठ के बातें करेंगे, जल भराव का जहाँ भी निकलने का रास्ता होगा उसी तरह से निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए बने रहे टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी।